बच्चों, कल हम लोग बीए पार्ट 1 संज्ञा प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल समाहारा स्वरिता तक चर्चा की थी। आज अगला सूत्र मुख नासिका वचनोनुनासिकः। इसका अर्थ क्या है? मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख और नासिका के साथ उच्चार्यमाण जो वर्ण है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख से भी हो और नासिका से भी हो। यदि एक जगह से है तो उसकी अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी। तो अनुनासिक के विषय में यह सूत्र बता रहा है, अनुनासिक संज्ञा भी यह सूत्र कर रहा है। इसी प्रकार आ ई ऊरी एसाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदा। आ ई ऊरी, इन वर्णों के 18 भेद हो गए। ली 12 प्रकार का, क्योंकि उसके दीर्घ नहीं होता। एच भी 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसके ह्रस्व नहीं होते। अब जो आया था कि मुख के अंदर कुछ स्थान होते हैं, तो उसकी चर्चा। अगला सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये जिसके बराबर होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। री ली वर्णयोर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। री और ली वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, यह वार्तिक है। सूत्र के बाद जहाँ कुछ कमी महसूस होती है तो वहीं पर कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना की है। वार्तिकों से सूत्र का इस अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। आगे स्थान का विवेचन, कौन वर्ण कहाँ से निकलता है। अको विसर्जनीया नाम कंठा। आ कु माने कवर्ग, का खा गा घा ंगा हा और विसर्ग, इनका कंठ स्थान होता है, ये कंठ से निकलते हैं। इचु यसानाम तालु। ई चु माने चवर्ग, या और शा इनका तालु स्थान है, ये तालु से निकलते हैं। इसलिए संस्कृत में 3 सकार हैं, दंती सा, तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार। आगे ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू माने टवर्ग, टाठा डाढ़ाना, रा और शा इसका मूर्धा स्थान होता है, इसलिए इस सकार को मूर्धन्य सकार भी कहते हैं। ऋतु लसानाम दंताः। री टू माने तवर्ग, ताथा दाधाना, ला और सा इसका दंत स्थान होता है, इस सकार को दंती सकार कहते हैं। उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। उ पु माने पवर्ग, उपदमानीय इनका ओष्ठ स्थान होता है, ये ओष्ठ के सहयोग से वर्ण निकलते हैं। यम गणना नाम नासिका च। या मा गा ड़ा ना, ये 5 वर्ण के अलग अलग स्थान है उच्चारण के। और नासिका चा, नासिका भी है, बिना नासिका के ये वर्ण उच्चरित नहीं हो सकते। ए दईतो कंठ तालु, ए और ऐ इनका कंठ और तालु स्थान है। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ इनका कंठ और ओष्ठ स्थान है, ये कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, व का स्थान दंत और ओष्ठ है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा का जो जिह्वा मूली का स्थान जिह्वा का मूल भाग है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का नासिका स्थान है, बिना नासिका के अनुस्वार का उच्चारण संभव नहीं है। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न 2 प्रकार के होते हैं। यत्न माने प्रयास, हम शब्द को जो मुंह से बाहर निकालते हैं उसमें 2 तरह के, एक आभ्यंतर और दूसरा वायु। वायु माने बाहर का प्रयास।
आभ्यंतर माने अंदर का प्रयास। आद्या पंचधा यानी आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार का। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत, संव्रत भेदात। स्पष्ट, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत और विव्रत, इस प्रकार 5 प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न। तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है उनका स्पष्ट प्रयत्न होता है। अब कहेंगे स्पर्श संज्ञा किनकी होती है, तो आगे ही लिखा हुआ है कादेव मावसाना स्पर्शा, का से माँ पर्यंत जो वर्ण है 25 वर्ण, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो इन्हें स्पर्श कहते हैं। इसलिए इनका स्पष्ट माने थोड़ा सा स्पर्श, का, खा, गा, जब भी वर्ण उच्चारित होता है तो थोड़ा सा स्पर्श होता है, इसलिए इनका स्पष्ट प्रयत्न। ईषद स्पष्ट माने और थोड़ा सा स्पर्श। इन ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ संज्ञक वर्णों का ईषद स्पष्ट प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न में। तो अंतस्थ संज्ञक कौन है, यणोन्तस्था, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनता है, हैवरट के या से लेकर के और लड़ के णा तक, या, वा, रा, ला, 4 वर्ण आते हैं। उन 4 वर्णों का ईषद स्पष्ट प्रयत्न होता है। ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्मक संज्ञक वर्ण। ऊष्मक संज्ञक वर्ण कौन से हैं, सल, ऊष्माणा, सल प्रत्याहार। ये कहाँ से कहाँ तक बनता है, सर के सा से लेकर के हल्के ला तक 4 वर्ण आते हैं, सा, 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 हा। तो इन ऊष्मक संज्ञक वर्णों का ईषद विव्रत माने थोड़ा सा खोलना मुख, सा, सा, हा, इसलिए ईषद विव्रत प्रयत्न होता है। विव्रतम स्वराणाम, और स्वर वर्णों का विव्रत प्रयत्न। स्वर वर्ण कौन से हैं, अचा, स्वराह, जो अच प्रत्याहार के वर्ण हैं, आई उनके आ से लेकर के आई औच के चा तक, उन्हें स्वर कहते हैं। वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं स्वर वर्णों का विव्रत प्रयत्न होता है। विव्रत माने खोलना पूरा, आ, ई, उ, ई, इसमें किसी तरह का जो है व्यवधान, यदि गले में कोई खराश है, जुखाम है, तो ये वर्ण प्रायः जो है ठीक नहीं निकलते। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व आकार का जो है प्रयोग में संवृत प्रयत्न 5वां प्रयत्न माना गया है। पर प्रक्रिया दशायाम तो विव्रत में हो, प्रक्रिया दशा में हमें कहीं दीर्घ संधि करनी हो, कहीं और कोई संधि करनी हो, तो वहां पर आ को भी विव्रत प्रयत्न के अंतर्गत लिया गया है। अब बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, वो 11 प्रकार के हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके 3 प्रयत्न होते हैं, विवार, श्वास और अघोष। खर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये खप छटत के खा से लेकर के सर के रा तक, इनके ये 3 प्रयत्न। दूसरे हसा, संवारा, नादा, घोषाश्च। हस प्रत्याहार हैवरट के हा से लेकर के जब गर्दश के सा तक हस प्रत्याहार बनता है। इनमें भी 3 प्रयत्न, बाह्य प्रयत्नों में संवार, नाद और घोष बनते हैं। आगे वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचवा यणश्चाल प्राणा, वर्ग का प्रथम, तीसरा और 5वां और यण प्रत्याहार, इनका अल्प प्राण प्रयत्न होता है। वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो है वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार के वर्ण, ये महाप्राण प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, यानी इनका महाप्राण प्रयत्न वायु प्रयत्नों में होता है। स्वराणाम उदात्तानुदात्त स्वरिताश्च, और स्वरों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न होता है। कादेव मावसाना स्पर्शा, कासिमा पर्यंत को स्पर्श कहते हैं। यण को प्रत्याहार के वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। सल प्रत्याहार के वर्णों को ऊष्मक संज्ञक कहते हैं। अचों को ही स्वर कहते हैं। अब का के पहले देखो चिन्ह है, इसको ऐसे बोला जाता है, आह का, आह खा, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलिया,
का और खा से पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह है इसको जिह्वामूली कहा जाता है। पा और फा से पहले आहपा आहफा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। पा और फा से पहले आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह होते हैं उन्हें उपधमानीय कहते हैं। अंग आह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गो, यानी अच से परे एक बिंदु को क्या अनुस्वार कहते हैं, और अच से परे यदि दो बिंदु हो तो उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे रामः, इससे दो बिंदु पर में है माँ के बाद, इसलिए ये विसर्ग होगा, और माँ के ऊपर यदि एक बिंदु हो तो उसे अनुस्वार कहेंगे। और ये हमेशा स्वर में ही अनुस्वार होता है, स्वर के बाद ही विसर्ग होता है। अगला सूत्र अणुदित सवर्णश्चा प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। और अवधीयमानो अण उदित सवर्ण संज्ञा स्यात्, जिनका विधान नहीं किया गया ऐसा जो अण और उदित इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। अत्रैवाण परेण नकारेण, अत्र एव माने इसी सूत्र में ही अण प्रत्याहार पर नकार तक लिया गया है। क्यों? अयोण के आ से लेकर के और लड़ के ड़ा तक अण प्रत्याहार माना गया है, नहीं तो सब जगह अण प्रत्याहार अयोड़ के अ से लेकर के अयोड़ के णा तक तीन ही वर्ण आते हैं, पर इसमें ज्यादा वर्ण आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सवर्ण संज्ञा करनी थी। यदि ये सवर्ण संज्ञा नहीं होती तो ई के स्थान पर यण आदेश नहीं होता। जहां पर जैसे प्रतिधन एक रहता है तो ई के स्थान पर यण या जो होता है वो अर्ध सवर्णश्चा प्रत्यय के माध्यम से जो सवर्ण संज्ञा हुई है उसी के कारण से होता है। उदित क्या है? कुचु टू तुपु एते उदिता, इनका ऊ का इत हो जाता है, इसलिए इनको उदित कहते हैं। उ माने कवर्ग, चु माने चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तदेवं इत्यष्टादशानाम संज्ञा, इसलिए जो है वर्णों की 18 प्रकार की संज्ञा मानी गई है। तथे कारो कारो, उसी प्रकार इकार और उकार भी। ऋकारस तनसता, री जो है 30 प्रकार का माना गया। क्यों? 18 प्रकार का री और 12 प्रकार का ली, क्योंकि पहले आया था री ली की सवर्ण संज्ञा, तो दोनों जब सवर्ण संज्ञा हो गई, जैसे किसी लड़के का किसी लड़की के साथ विवाह हो गया तो लड़की की संपत्ति और लड़की की संपत्ति दोनों मिल करके फिर एक संपत्ति, इसी प्रकार री और ली की जब सवर्ण संज्ञा हो गई तो वो 30 प्रकार की हो गई। री भी 30 प्रकार की और री भी 30 प्रकार की, री और री दोनों। एवं लृकारोपी एचोद्वासा नाम, एच 12 प्रकार का होता है। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यबलादुधा, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से या वा ला दो दो प्रकार का होता है। तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयो संज्ञा, उनकी दो दो संज्ञा होती है, यानी अनुनासिक और अनुनासिक। आगे परासन्निकर्षा संहिता, वर्णों की अतिशय समीपता की संहिता संज्ञा होती है। जहाँ वर्ण अत्यंत समीप में लिखे हों उनकी आपस में संहिता संज्ञा होती है। हलोन्तरा संयोग, अचों के व्यवधान से रह जो हल उनकी आपस में संयोग संज्ञा होती है। अंतिम संज्ञा प्रक्रम का सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या है? जो सु औजस शब्द के बाद जो प्रत्यय आते हैं 21 प्रत्यय, जब ये शब्द के साथ लग जाते हैं तो वो सुबंत कहलाते हैं। जैसे राम, हरि, सखी, नदी आदि। तिगंत क्या है? तिप, तसझी, सिप्थस्था आदि जो परस्मैपदी पद के और आत्मनेपदी के 9 प्रत्यय 18 प्रत्यय आते हैं, लगते हैं धातु से, तो वो तिगंत कहलाते हैं। जैसे भवति, पठति, पचति, गच्छति आदि। तो सुप जिसके अंत में हो और तिंग जिसके अंत में हो उनकी पद संज्ञा होती है। अब ये जो संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में था वो यहीं पर विराम लेता है। अब अचसंधि का जो विषय है उसे हम आगे बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।